नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्ट्रॉबेरी फुल मून का आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है और क्या नेक्स्ट एक्शन वो लेने के लिए अब रेडी हैं आपकी तरफ। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी आंखों के सामने से गुजरेगी आपके लिए एक मैसेज होगा इसमें ज़रूर। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप अपने लिए रखिए, बाकी दूसरे के लिए। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, I thank you, I thank you, I thank you. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. शुरू करते हैं रीडिंग को। आई थिंक आपको दिख जाएगा भी। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं इस स्ट्रॉबेरी फुल मून का मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। स्ट्रॉबेरी फुल मून का मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। पहला कार्ड है डोर टू वैल्यू। देन वी हैव गॉडेस ऑफ द मून। व्हाट एल्स? ओके। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ऑल टाइड अप। What else? Door to personal healing and happiness. Okay. And bottom से है the sun. All right. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, स्ट्रॉबेरी फुल मून का मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। प्लीज़ गाइड करें। ओके। पहला कार्ड है हायरोफेंट। देन वी हैव जजमेंट। देन वी हैव वर्ल्ड। देन वी हैव टावर एंड बॉटम से है जस्टिस। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है इस फुल मून का। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। पहला कार्ड है फोकस। ओके। ब्लॉसमिंग। ओके।
Master number 33. Then we have master अगेन 22. आपको इस टाइप के रिपीटेड नंबर्स दिख सकते हैं 11 11, 10 10, 22 22, 33 33, 14 14, 44 44. इस टाइप के नंबर्स आपको दिख सकते हैं. विजडम का कार्ड है यहाँ पर. ओके, एनी अदर कार्ड माय लास्ट शफल. Thank you. The unexpected. Beautiful. यहाँ पे आपको रेपिटेटिव नंबर्स भी दिख सकते हैं और मिररिंग नंबर्स भी दिख सकते हैं, जैसे 12 21, 10 01. इस टाइप के नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं. 23 34. इस टाइप के नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं, मिररिंग नंबर्स. ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस फुल मून पर क्या चेंज हुआ है उसमें. ओके, सोलमेट्स. What else? Co-create. ओके, 1441 भी आया है. ओके, 1331 भी दिख सकता है आपको. ओके, थिंकर. ओके, fork in the road. Any other card? My last shuffle. Okay, time to go. And bottom से है not for you. Okay, so शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं इस फुल मून की वजह से. ऑलराइट, पहली चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी डिसबैलेंस चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है. इस फुल मून के बाद वो ख़त्म हो जाएगा. यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी काफ़ी आगे तक जा चुकी है. काफ़ी उन्होंने उनके ऊपर ईश्वर काम कर रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम ड्यूरेशन में, बिकॉज़ उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना ज़रूरी है. उनकी सोल को असेंड करना ज़रूरी है. तो यहाँ पर मुझे सोल असेंशन प्रोसेस जो है वो नज़र आ रहा है. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें उनकी लाइफ से इमीडिएटली कट ऑफ होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे. ईश्वर खुद ब खुद उनकी लाइफ से कट ऑफ कर देंगे ऐसी चीज़ों को या ऐसे रिलेशनशिप्स को या ऐसे लोगों को जो उनकी लाइफ में बिल्कुल सर्व नहीं करते. स्टक सिचुएशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर आफ्टर दिस फुल मून. उनकी लाइफ में जो भूचाल आया हुआ है, जो टावर मोमेंट आया हुआ है, वो ख़त्म होने को है. इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन. तो आफ्टर दिस फुल मून धीरे धीरे चीज़ें सेटल होने लग जाएंगी उनकी लाइफ में. ऐसी एनर्जी है यहाँ पर. मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी आ रही है. बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलीज़. एक ऐसा कार्मिक रिलीज़ जो बहुत समय से पेंडिंग चल रहा था, वो कार्मिक
डेट जो कर्मा था उनका, बैड कर्मा, वो रिलीज़ हुआ है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, जिसकी वजह से उस बैड कर्मा के रिलीज़ होने की वजह से उनकी लाइफ में अब जस्टिस भी होगा, ईश्वर की तरफ से जजमेंट भी होगा, उनको उनके गुड कर्मा का रिवॉर्ड भी मिलेगा, उनकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी आती हुई नज़र आ रही है मुझे, करियर में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रहा था तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, अचानक से आपको कॉल रिसीव हो जाए या मैसेज रिसीव हो जाए, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो और आपको मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हैं तो वहाँ पर मुझे वो ग्रोथ नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पर उन्हीं लोगों की एनर्जी आ रही है जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो नो कांटेक्ट हो चाहे कांटेक्ट हो। यहाँ पर कोई सिंगल की एनर्जी नहीं आ रही है, कोई न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं आ रही है, यहाँ पर उन्हीं लोगों की एनर्जी है जो एक रिलेशनशिप में हैं। उनकी लाइफ में जो हैवॉक क्रिएट हुआ था वो ख़त्म होने को है। वो बहुत ज़्यादा इनडिसीशन की जो एनर्जी में थे उससे वो डिसाइसिव मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ जो उनके लाइफ में बहुत समय से चल रहे थे वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग नज़र आ रही है। ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर देंगे वो, जो लोग मानते भी नहीं थे ना, जो नास्तिक थे, वो भी ईश्वर को मानने लग जाएंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। उसके बाद मुझे यहाँ पर आपको याद करते हुए वो बहुत नज़र आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉल करेंगे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। अगर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते थे तो अब जो है वो एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपने ट्रू इंटेंशंस आपको बताएंगे। उनके करियर में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कोई न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या फिर कोई न्यू जॉब या प्रमोशन, करियर में ग्रोथ, फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलीज़ हो रहा है। नेगेटिव लोग, टॉक्सिक सिचुएशंस उनकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। उनकी लाइफ में जस्टिस और जजमेंट आ रहा है। स्पिरिचुअल नॉलेज आ रही है। उनकी इंट्यूशन पावर जो है वो इन्हांस होती हुई नज़र आ रही है। उनको डिवाइन डाउनलोड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने करियर पर और अपनी पर्सनल लाइफ पर भी फोकस कर पाएंगे। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस उनकी लाइफ में धीरे धीरे आती हुई मुझे नज़र आ रही है, टुवर्ड्स प्रोग्रेशन, टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। विजडम आ रही है, नॉलेज आ रही है। ईश्वर जो है वो उनको नॉलेज दे रहे हैं, विजडम दे रहे हैं, और बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का उनकी लाइफ में सामना होगा, जिसकी वजह से उनका बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ईश्वर में। जैसे करिश्मे होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, हमने सिर्फ बातों में सुना है, कुछ लोगों ने शायद बातों में सुना होगा, मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, बट कुछ लोगों ने बातों में सुना होगा। तो जिसने नहीं देखा है मिरेकल्स अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखेंगे। अब ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में। ठीक है, अब हम टैरो से देखते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, ये स्ट्रॉबेरी फुल मून मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी और सिचुएशन में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गिव मी वन वर्ड कार्ड, थैंक यू। 9 ऑफ वैंड्स, ये जो बाउंड्री उन्होंने अपने चारों तरफ लगा रखी थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट और सेपरेशन नज़र आ रहा है, इस बाउंड्री वॉल को वो क्रॉस करके आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। या तो आते हुए नज़र आ रहे हैं या बात होती हुई नज़र आ रही है।
यहाँ पे कार्ड है हायरोफेंट का। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैंने बार बार आपको बोला कि यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली उनकी सोल को असेंड किया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन किया जा रहा है, डिवाइन डाउनलोड्स दिए जा रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन उनकी लाइफ में हो रहा है और उनकी इंट्यूशन को जागृत किया जा रहा है, जिससे कि वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएँ और आपकी तरफ, अगर आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं तो आपकी तरफ उनको पुश किया जा रहा है सो दैट दे कम्युनिकेट विद यू। व्हाट एल्स? टेन ऑफ वैंड्स, इस बर्डन को, इस बोझे को वो बहुत समय से झेल रहे थे। शायद कुछ लोग 10 साल से, कुछ लोग 10 महीने से। मुझे यहाँ पर बहुत लंबे टाइम की एनर्जी आ रही है, बहुत लंबा सफ़र जैसे उन्होंने तय किया है इस बोझे को ढोते ढोते, वो भी अकेले। अब ये मुक्त हो रहे हैं इस बर्डन से, इस बर्डन से अब मुक्त हो रहे हैं। और ये बर्डन, मैंने अभी आपको बोला था कार्मिक रिलीज़, बहुत स्ट्रॉन्ग एक कार्मिक रिलीज़ नज़र आ रहा है। तो ये बर्डन वही था जो उनका कार्मिक डेट था, जो उनको ढोना लिखा था, जो उनको कर्मा भुगतना लिखा था, वो उन्होंने भुगत लिया है। कुछ लोग भुगत रहे हैं और जैसे ही उनका कार्मिक रिलीज़ हो जाएगा, कर्मा रिलीज़ हो जाएगा, वैसे ही आपका कांटेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं वो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जितने भी आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, या आपके फ्रेंड्स की वजह से लड़ाई हुई है, या थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाई हुई है, किसी भी वजह से जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। अब वो चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की सिचुएशन में आपसे बात करेंगे, चीज़ों को रिज़ॉल्व करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे। अगर अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो अब आपको क्लैरिटी मिलेगी उस पर्सन से जो बहुत ही रूथलेस बिहेव करता था आपके साथ। ऐसे बिहेव करता था जैसे बहुत ही कोल्ड एनर्जी में हो। आप इतने खुश बात करना चाहते हैं उस पर्सन से और वो आपको इग्नोर कर रहा है, या वो आपसे बात नहीं करना चाहता, या वो आपको किसी भी तरीके से डिस्कम्फर्ट वाली एनर्जी में रखता हो, क्लैरिटी नहीं देता हो। तो वहाँ पर यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि वो पर्सन चेंज हो चुका है या चेंज होने वाला है, डिपेंड करता है, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। बट आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस पर्सन से। व्हाट एल्स? 5 ऑफ वैंड्स, अभी मैंने बोला था जो भी लड़ाई झगड़े आपके फ्रेंड्स के हुए हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ हुए हैं या आपके साथ हुए हैं, फ्रेंड्स की वजह से हुए हैं, फैमिली की वजह से हुए हैं, थर्ड पार्टी की वजह से हुए हैं, किसी और तरीके का कोई ऑफिस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये सारी चीज़ें रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं उनकी लाइफ से। ब्यूटीफुल एनर्जी, लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो डेफिनेटली ये प्यार वापस ब्लॉसम करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, और यहाँ से है एम्प्रेस। सो डेफिनेटली यू आर दी एम्प्रेस, आप उनकी एम्प्रेस हैं। ऐसा उन्होंने अगर अभी तक नहीं बताया है तो बहुत जल्द बताने वाले हैं। लेट्स क्लैरिफाई। स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ वैंड्स। थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ वैंड्स। एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं लड़ते लड़ते ज़िंदगी से, ज़माने से, अपनी तकलीफ़ों से। अब इस एनर्जी से मुक्त हो रहे हैं। जो बाउंड्रीज़ उन्होंने सेट करी थी वो बाउंड्रीज़ तोड़कर बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द हायरोफेंट।
Please clarify the Hierophant spirits. Thank you. Please clarify the Hierophant. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज मैं लाइव सेशन में नहीं आ पाई। मेरे कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेड कुछ कंसल्टेशन आ गया था, जिसकी वजह से मैं वो रीडिंग लाइव सेशन आपका ज्वाइन नहीं कर पाई। होपफुली मैं कल ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूँगी। आप कम्युनिटी पोस्ट पर चेक कर सकते हैं। Please clarify the Hierophant. Divine, please guide. Thank you. I just want one card. Thank you. Change. Definitely आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है फॉर द बेटर। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ वैंड्स। लक उनको फेवर करने वाला है, आपके रिलेशनशिप को फेवर करने वाला है। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ वैंड्स। आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स। Please clarify 10 of Wands. Thank you. Experiencing. यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन। आपके पार्टनर रीलोकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में अगर आप हैं तो आपके पार्टनर या तो आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर किसी दूसरी जगह पे उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर वो जॉब में हैं, बिज़नेस में है, तो हो सकता है कि बिज़नेस की वजह से वो आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करें। ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू। ये टफ साइकिल एंड होने वाली है। वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास 2 बार आया है और ये टफ साइकिल एंड होने वाली है बहुत ही जल्द। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बिकॉज सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है। इट्स अ जनरल रीडिंग। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू। अब वो गो विद द फ्लो की एनर्जी में आना चाहते हैं। एक न्यू शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। जो भी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट था, डिस्प्यूट था आप लोगों के बीच में, उसको एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। थंडर बोल्ट। ये तूफ़ान जो उनकी ज़िंदगी में आया है, ये पहले तो उनको क्लैरिटी देगा, क्योंकि वो इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आएंगे। ये टर्बुलेंस जो आया है, ये तूफ़ान जो आया है, ये पहले तो टावर मोमेंट उनको क्लैरिटी देगा, उनको स्पिरिचुअली अवेकन करेगा, उनके चक्रास को हील करेगा। उसके बाद उनको क्लैरिटी मिलेगी और वो आपको क्लैरिटी देंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ लोग आपकी तरफ ट्रैवल करके आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है, मीटिंग नज़र आ रही है मुझे। प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स।
द सोर्स। ओके, सो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। डेफिनेटली बहुत पैशनेट बिगिनिंग आपकी लव लाइफ में स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है विद रेनबो ब्लेसिंग्स। बहुत ही पैशनेट स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट ऑल टुगेदर शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है इन योर लव लाइफ। प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्प्रेस। आपके पर्सन जो हैं वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, गिले शिकवे मिटाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके साथ रिकन्सिलिएशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पावर उनमें आ चुकी है कि वो आपके लिए स्टैंड ले सकें। बहुत लोगों की मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। लेट्स सी फ्रॉम हियर। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, लव की क्या वाइब्स हैं। प्लीज़ गाइड आफ्टर दिस फुल मून। ओके, द सिल्वर वाटरफॉल। मैंने अभी आपको बोला था रेनबो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पर रिकन्सिलिएशन, मिलना, एक दूसरे से मीटिंग, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, रेनबो ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं इन योर लव लाइफ। सुकून मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा अंतर मन का सुकून। ब्लेसिंग्स यहाँ पर लोटस भी है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, वाटरफॉल है जो सूदिंग इफ़ेक्ट, एक हीलिंग लेकर आ रहा है उनके जीवन में, आप दोनों के जीवन में। मुझे यहाँ पर मैसेज का भी एक सिंबल दिख रहा है, तो आपके पर्सन से आपको मैसेज भी मिल सकता है। ऐसी भी एनर्जी है, या तो मैसेज आ सकता है। ब्यूटीफुल एनर्जी, सूदिंग एंड रिलैक्सिंग एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। What else? उनको आपकी वर्थ समझ में आ चुकी है, आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे अब वो। दे नो what you are for them. Okay, what else? सेल्फ रिस्पेक्ट। शायद हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई हो, बट अब उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब उनको समझ, हो सकता है पहले वो बहुत इमेच्योर या फ्लर्टेशियस बिहेवियर करते हों आपके साथ, फ्लर्ट करते हों, बहुत ज़्यादा कैजुअल फ्लिंग्स वाली एनर्जी में रहते हों, और उन्होंने इतना ज़्यादा सीरियसली इस कनेक्शन को नहीं लिया हो। ऐसी एनर्जी हो सकती है पास्ट की, बट नाउ दे नो योर वैल्यू। तो अब वो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, मुझे नज़र आ रहा है, बहुत आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कभी भी आँच नहीं आने देंगे। ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। मुझे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यहाँ पर तो शिव शक्ति की एनर्जी है, और यहाँ पर मुझे बहुत सारे स्टार्स, सन एंड बहुत सारे यहाँ पर सैटर्न, बहुत सारे स्टार्स, गैलेक्सी नज़र आ रही है मुझे। सो योर लव इज़ गोइंग टू ब्लॉसम। ब्लॉसमिंग एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है ब्लॉसमिंग एनर्जी की। आपका लव ब्लॉसम करने वाला है, खुशियों से भरने वाला है। द गार्डन, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है एक यूनिकॉर्न जो आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, जैसे ईश्वर ने इस यूनिकॉर्न को भेजा है। यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रूट्स रखे हुए हैं विच शोज़ प्रॉस्पेरिटी। पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो ग्रीन अबंडेंस को शो करता है।
with pink flowers, which shows the energy of love. और आप यहाँ बहुत सुकून से लेटे हुए हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी रिसीव हो रही हैं एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस इन योर लव लाइफ इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। और ये जो पहाड़ हैं ये मुझे स्टेबिलिटी दर्शा रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड बॉटम से है मैनिफेस्टेशन। तो आपका मैनिफेस्टेशन रंग लाया है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है बहुत जल्द। डिपेंड करता है आपका डिवाइन टाइमिंग कब आता है। लेट्स सी फ्रॉम हियर। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं, उनकी सिचुएशन में, उनके थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस आए हैं, प्लीज़ बताएं। ओके। मेटामॉर्फोसिस, डेफिनेटली उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो रही है। 180 डिग्री का चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। 180 डिग्री का चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। ये अट्रैक्शन वापस आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। व्हाट एल्स? क्राइंग एंड डिप्रेशन। इस एनर्जी से वो बाहर आ रहे हैं कि क्योंकि अब वो रह नहीं सकते आपके बिना। उनकी इतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई और ईश्वर आपकी तरफ उनको पुश कर रहे हैं बिकॉज यू आर देयर डिवाइन काउंटर पार्ट। इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं लूँगी स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू। हेल्दी सेक्सुअलिटी। तो आपके साथ कुछ इंटीमेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके पार्टनर और एक न्यू एनर्जी में आना चाहते हैं। ये न्यू लव नहीं है, ये उसी लव की एक नई शुरुआत है, उसी प्यार की एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर नहीं आ रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स, डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। मैरिज हो सकता है, बहुत जल्द आपको कमिटमेंट मिल जाए अपने पार्टनर से। मेजर चेंजेस, आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। सो बी रेडी एंड मेक अ चॉइस। अब आपको सोचना है, हो सकता है आपके पास चॉइस हो, तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। यहाँ से भी देख लेते हैं। ओ वाओ, वेडिंग का कार्ड निकल गया। मुझे नहीं लगता मुझे कोई और कार्ड लेने की ज़रूरत है। आज मुझे एनर्जी नहीं आ रही है तो मैं एक ही कार्ड लूँगी। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। फाइव ऑफ कप, चेंज योर फोकस। अपना फोकस चेंज करेंगे वो इस एनर्जी में। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड फील कर रहे थे, उस एनर्जी को पहले चेंज करेंगे। पहले अपने आप को हील करेंगे, तब जाके कुछ कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। सॉरी, मैं 2 ऑफ कप्स कह रही हूँ। दिस इज़ लवर्स। यस, दिस इज़ लवर्स। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन और आपका लव ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी। आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, आइसोलेटेड हैं। इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, स्टक सिचुएशन से, होपलेस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? अपने थ्रोट चक्रा पर काम करेंगे सो दैट दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएँ वो, ये एनर्जी आ रही है।
फिर यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी बेकन्स। तो जिस अपॉर्चुनिटी को वो देख ही नहीं रहे थे, उन्होंने मुंह फेरा रखा था, अब वो एक्चुअली में इस अपॉर्चुनिटी को देखेंगे जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ उनकी लाइफ में लेकर आ रहा है या आ रही है। ये एनर्जी है। ओके, स्प्रेड योर विंग्स। इनडिसीशन से बाहर आ रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नज़र आ रहा है, आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवल नज़र आ रहा है, डेफिनेटली ट्रैवल नज़र आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। न्यू वाइटैलिटी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशनेट बिगिनिंग आपके साथ वो स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एनी अदर कार्ड्स? एनी अदर कार्ड्स? एनी अदर कार्ड्स? स्पिरिट एक चीज़ बताइए, ये परमानेंट रीयूनियन कब तक होगा? परमानेंट रीयूनियन क्या ये 2024 में हो सकेगा? क्या ये 2024 में परमानेंट रीयूनियन होगा फॉर मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स? विद वन कार्ड, आई जस्ट वांट वन कार्ड। क्या ये परमानेंट रीयूनियन मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स के लिए हो सकेगा इन 2024? ट्वेंटी 2024 में तो नहीं हो पाएगा। ओके, 2025 में ये रीयूनियन, परमानेंट रीयूनियन हो पाएगा फॉर मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स। ओके, डेफिनेटली यस। सो 2025 में मेजॉरिटी के लिए रीयूनियन हो जाएगा आफ्टर मार्च। मैं 3 कार्ड्स और 2 कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ क्योंकि हम बहुत सारी एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं। सो 2 कार्ड्स मुझे और दीजिए। 2025 में मार्च का महीना आपने बताया है, 2 कार्ड्स मुझे और दीजिए स्पिरिट्स। 2025 में परमानेंट रीयूनियन कब तक हो पाएगा? परमानेंट रीयूनियन कब तक हो पाएगा स्पिरिट्स? ओके, सितंबर। वन मोर कार्ड। ये कार्ड एक्चुअली अपने आप गिर गया था इसलिए मैंने नहीं लिया। वन मोर कार्ड। ओके, ब्यूटिफुल, नर्चर। सो 2 बार कार्ड्स आए हैं मार्च के लिए और 1 बार आया है सितंबर के लिए। ओके, और ये 2025 की एनर्जी है। 2024 में यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के बहुत ही कम, रिकन्सिलिएशन मतलब परमानेंट रीयूनियन, परमानेंट शादी होना, वो नहीं दिख रहा है 2024 में। ओके, ऑलराइट, अब हम गाइडेंस ले लेते हैं। सो ये कार्ड्स मैं यहाँ रख देती हूँ। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, हम सब के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। डिवाइन टाइमिंग, बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है या आने वाला है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, यहाँ पर भी अनएक्सपेक्टेड का कार्ड आया था और यहाँ पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने जा रहे हैं। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। एनी अदर कार्ड्स?
एंजलिक प्रोटेक्शन, आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स सी, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का ही कार्ड आया है तो उनकी तरफ से डिवाइन ब्लेसिंग्स लेना ज़रूरी है। आर्कएंजल माइकल, आई कॉल अपॉन यू टू कम एंड बी प्रेजेंट हियर एंड गाइड अस, ब्लेस अस, I invoke you. Thank you, thank you, thank you. Please give us your supreme blessings. Please give us your supreme blessings. Okay. Be a light to others. दूसरों के लिए एक रोशनी बनना है आपको, दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है आपको. You have a powerful message to share. Shine your light on the world so that others can learn from you. मैंने अभी शायद कल की रीडिंग में ही बोला था कि आपको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सी, अभी कल परसों की रीडिंग में ही मैंने बोला था कि आपको, जब मैंने सोल पर्पस का रीडिंग किया था या एंजल नंबर्स आपको क्यों दिखते हैं, तब शायद मैंने बोला था कि आपको दूसरों के लिए चुना गया, मतलब आपको चुना गया है, ईश्वर ने एक्सक्लूसिवली आपको चुना है, वरना हर कोई इस दुनिया में करोड़ों लाख बिलियंस ऑफ लोग हैं, बट हर कोई टैरो रीडिंग्स नहीं देखता, या हर कोई ऑकल्ट साइंस में बिलीव नहीं करता, या ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट शो नहीं करता. तो आई मीन यू आर द चोज़न वंस. आपको बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि ईश्वर ने आपको चुना है लोगों को इंस्पायर करने के लिए. You are a light for others. What else? Put your creative energy into action. आर्कएंजल गैब्रियल, जो कम्युनिकेशन के आर्कएंजल हैं, joins me to spark your creativity. और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल भी आए थे, सॉरी गैब्रियल. To spark your creativity, help you communicate your vision and motivate you to create something beautiful. तो definitely Archangel Gabriel and Archangel Michael are with you to bless you. And bottom की एनर्जी है अगेन 44. एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलीज आपके पार्टनर की लाइफ में से हो रहा है. Archangel Michael, the angelic realm, to you, your town, planet Earth. Wow, amazing. You will manifest what you need. Express gratitude as if your plans have already come to pass. जो manifestation मैं आपको बताती हूँ, law of attraction, आप ऐसा सोचिए कि ये चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी है. आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ हो चुकी है, और उसको अगर आप बोल नहीं सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो लिख लीजिए प्रेजेंट टेंस में. थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद माई सोल पार्टनर, एंड उसका नाम. थैंक यू यूनिवर्स एंड आई एम हैप्पीली मैरिड विद माई सोल पार्टनर, जो भी उनका नाम है. ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड. आपके एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और आपके पार्टनर को आपके पास लाने में पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं. ब्यूटीफुल मैसेज, आई मस्ट से. सो ये थी रीडिंग आपके लिए. आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी. इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड.